भारत की पावन धरती पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो केवल तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत आत्मा हैं। ऐसा ही एक दिव्य और ऐतिहासिक स्थल है द्वारका धाम। यह धाम न केवल भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है, बल्कि भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक होकर आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। द्वारका गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह नगरी समुद्र, भक्ति, इतिहास और रहस्य इन सभी का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। शास्त्रों में द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा गया है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों विशेष रूप से महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में द्वारका का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे इस भव्य नगरी की स्थापना की। पुराणों के अनुसार द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी थी, जिसमें भव्य महल, चौड़ी सड़कें और सुंदर उद्यान थे। यह नगरी धर्म, नीति और न्याय पर आधारित शासन का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। 8वीं शताब्दी में महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भारत को आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में बांधने के लिए 4 धाम की परिकल्पना की। उनका उद्देश्य था कि भारत के चारों दिशाओं में स्थित प्रमुख तीर्थों के माध्यम से सनातन धर्म की अखंडता को सुदृढ़ किया जाए। द्वारका को पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि धाम बनाया गया, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका धाम यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी धर्म, कर्तव्य और नीति के मार्ग पर चलना संभव है। द्वारका धाम का हृदय है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में समर्पित है। 5 मंजिला यह भव्य मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है और इसे चालुक्य शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मंदिर का शिखर समुद्र से दूर से ही दिखाई देता है, जो भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ की ध्वजा दिन में कई बार बदली जाती है और मान्यता है कि जो भक्त इस ध्वजा को अर्पित करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है बेट द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए समुद्र मार्ग से नाव की यात्रा करनी होती है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया था। बेट द्वारका भक्ति, सरलता और मित्रता के आदर्श का प्रतीक है। द्वारका में स्थित गोमती नदी का अरब सागर से संगम अत्यंत पवित्र माना जाता है। गोमती घाट पर स्नान करने से पापों का नाश और मन की शुद्धि मानी जाती है। यह संगम यह दर्शाता है कि जीवन में भक्ति और कर्म का संतुलन कितना आवश्यक है, जैसे नदी और समुद्र एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। द्वारका के निकट स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान शिव और कृष्ण भक्ति के अद्भुत समन्वय को दर्शाता है। यहाँ आकर यह अनुभव होता है कि सनातन परंपरा में वैष्णव और शैव धाराएं परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। द्वारका की संस्कृति में भक्ति, संगीत और लोक परंपराओं का विशेष स्थान है। यहाँ कृष्ण भक्ति से जुड़े भजन, कीर्तन और उत्सव निरंतर होते रहते हैं। जन्माष्टमी का पर्व यहाँ विशेष भव्यता से मनाया जाता है। इस दिन पूरी द्वारका नगरी भक्ति और उत्सव में डूब जाती है। द्वारका का भोजन सात्विक और सरल होता है। यहाँ का पारंपरिक गुजराती भोजन दाल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी और मिठाइयाँ शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। द्वारका धाम हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य से पलायन नहीं, बल्कि कर्तव्य के साथ भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन यह दर्शाता है कि एक आदर्श शासक, मित्र और मार्गदर्शक कैसे बना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना हमें यह स्मरण कराती है कि संसार की कोई भी भौतिक समृद्धि स्थायी नहीं होती। स्थायी है तो केवल धर्म, कर्म और आत्मज्ञान। द्वारका धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहरी शिक्षा है। यह हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहना संभव है। यदि मन में भक्ति हो, कर्म में धर्म हो और जीवन में संतुलन हो तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्वयं द्वारका बन सकता है।